राम राम सा खमागणी राजस्थान भारतवर्ष के कोने कोने से मेरे समाज के क्रांतिकारी बंधु भारत के 12 लगभग स्टेटों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के उन गुमनाम आज़ादी के दीवानों को नमन करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने डीएनटीज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक परिदृश्य में अपनी चर्चा को रखा है और हमारे बीच में जो हम सब लोग आज देश के लोग एकत्रित हुए हैं, डीएनटीज के स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, एक्टिविस्ट एवं प्रमुख नेतागण, और वो सिर्फ कहीं पर भी जाते हैं, चाहे राजनीतिक दल, चाहे सरकारों के पास में, वो केवल रेनके आयोग की बात करते हैं। और हमारी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है रेनके साहब, और मुझे भी सौभाग्य मिला जब रेनके आयोग का गठन हुआ, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनी, राजस्थान से सिविल सोसाइटी का मेंबर बनने का सौभाग्य मिला। और पूसा पंत भवन में जब पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए तब भी मैंने एक ही बात कही थी, हम सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा विधानसभा संसद में आदमी नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद 30 करोड़ की आबादी हमारी है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद में और विधानसभा में आपके आदमी नहीं है। राजस्थान में 2 साल से आंदोलन नहीं, मैंने जब से सूरत संभाली है, मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था 1995 में, एनएसयूआई का रिक्रूटमेंट छात्र विंग का विद्यार्थी था, और मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, यूपीएससी फाइट किया, दुर्भाग्य से 1 नंबर रहा। वकालत की 10 साल तक राजस्थान उच्च न्यायालय में, लेकिन वकालत को भी हमने एक साइड में की। लेकिन मेरे मन में पीड़ा थी कि डीएनटीज के लिए लड़ना है। मेरे राजस्थान के लोग बैठे हैं, मेरे भाई रतननाथ कालबेलिया बिल्कुल जुझारू है, कर्मठ है, लाल सिंह रायका जी बिल्कुल हमारे आंदोलन को लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा और संसद में नहीं पहुंचे, सड़क पे लड़ने से किसने रोका आपको? सड़क पे हमको लड़ना चाहिए। राजस्थान की क्रांतिकारी भूमि में हम लोग लड़ रहे हैं। 11 फरवरी 2026 को हमने विधानसभा का घेराव किया, सरकार का मुख्य सचिव उठ के कुर्सी से खड़ा हो गया, सरकार का काबीना मंत्री 1 घंटे तक चर्चा की। उन्होंने ये बात कही कि डीएनटीज का इशू है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। सरकार सुनने का एक ही कारण है, राठौड़ साहब आप 75 साल के नौजवान हैं और आपने वेबिनार के माध्यम से पूरे देश को इकट्ठा किया, में आप साधुवाद के पात्र हैं। आजादी के बाद 8 आयोग बने, काका कालेलकर आयोग से लेकर, आयंकर आयोग से लेकर मंडल आयोग, और आजादी के बाद स्वतंत्र 2 आयोग, रेनके और इरादे आयोग। कांग्रेस पार्टी ने आपकी और हमारी बात को ज्यादा तो नहीं सुना, लेकिन कुछ तो सुना। मैं गवाह हूं, 28 जनवरी 2014 को राहुल गांधी जी के प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान से मैं भी मिला, लेकिन उन्होंने ये कहा देरी से आए, चुनाव की तरफ सरकार जा रही है। यूपीए फर्स्ट में रेनके कमीशन का गठन हुआ, सेकंड में हमने बात की हमारी आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि लोकतंत्र है, हमारी आवाज को कौन उठाए। दुर्भाग्य से यूपीए की सरकार चली गई और अब तो नंगाड़े वाली सरकार भी है, उन्होंने भी इदाते आयोग को बिठा दिया। अरे भाई, कितने आयोग बिठाएंगे आप लोग? आजादी से लेके आज तक हमारी कहीं गणना ही नहीं है, फिर हमें आरक्षण मिलेगा कैसे? हम बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, सब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। मैं सुबह से सबसे मिल रहा हूं, देख रहा हूं, सब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अपनी भाषा से पता पड़ जाता है कि कितना व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इन गौरवशाली इतिहास को मिटा दिया, अंग्रेजों ने मिटाया, मुगलों ने मिटाया और अब हमारी सरकारों ने भी मिटा दिया। डीएनटी का जब नाम आता है ना तो नजर फेर कर देखता है कि ये क्रिमिनल तो नहीं है। जब मेरी मेंटेलिटी ही ये है तो सरकारें हमें क्या देगी? ब्यूरोक्रेट्स, उनको डर लगता है। हम जब बात करते हैं, राजस्थान की बात करूंगा, मैं राजस्थान की मिट्टी से आता हूं। मौजूदा सरकार ने पट्टे बांटने का अभियान चलाया। साथियों, उन्होंने कोई नया नहीं चलाया। जब हमारी 2008 से 13 की सरकार थी, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे बोर्ड आयोग का अध्यक्ष बनाया, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया और वो आदेश मेरे इस कलम की पावर थी, वो आदेश मैंने बनाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को लिख के दिया, उन्होंने लागू किया। वही पट्टों के आदेश ये सरकार बांट रही और इन्होंने उन पट्टों में भी हमारे साथ क्या किया? हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनको वहां पर जाने नहीं दे रहे थे, आवाज उठा रहे, उनको पुलिस बुला के गिरफ्तार करवा रही थी। मैंने टोंक जिला कलेक्टर से बात की, मैंने कि हम विधानसभा और संसद में तो नहीं है कलेक्टर साहिबा, लेकिन कल हम वहां आपके धरना देंगे। उनकी बात भी सुनी। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, सरकार गूंगी और बहरी है, हो सकता है कल उठा के हम आंदोलन कर रहे हैं जेल में डाल देंगी। अभी तो 6 लोगों को ही डाला है, 78 लोग हैं रायका साहब, उनमें सब आप लोग भी हैं। दूसरा और आंदोलन उठेगा, जेल भरो आंदोलन होगा। और आपको मालूम है, मैं तो आपको इस मंच से के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं, 26 जून में इस देश में जलजला आएगा। 26 जून को महापड़ाव है राजस्थान के अंदर। और मैं कहना चाहता हूं राठौड़ साहब, आप सब लोग, ये डिजिटल युग है, जब अकेला एक शेर विधानसभा में रुक सकता है, विधानसभा को हम लोग घेर सकते हैं। और हमारे कांग्रेस के विधायकों ने और 2 निर्दलीयों ने डीएनटी की विधानसभा के सदन में बात रखी, लेकिन सत्ता दल ने उस बात को सुना नहीं। मैं कहना चाहता हूं सप्पल साहब, आप विपक्षी दल के स्पोक्स पर्सन हैं, एलओपी लीडर, भारत की आवाज, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, मैं भी मध्य प्रदेश की सीमा से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक चला था, मुझे भी उन्होंने 4 मिनट दिए, चलते हुए मेरी बात को सुना। डीएनटीज के बारे में हमने बात को रखा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को कि डीएनटी की कोर वोट बैंक है कांग्रेस का, सच्चाई है, लेकिन हमें मान और सम्मान वहां नहीं मिलता है। और ये वोट बैंक हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी थे तब भी कहा, हमारे जहां प्रभारी आते हैं उनको भी हम लोग कहते हैं, देश के अंदर पहला बोर्ड राजस्थान के अंदर बना, डीएनटी का प्रकोष्ठ बना, लेकिन 2014 से राजस्थान में भी गायब है। क्यों? क्या हम वोट नहीं है? और आप समझदार हो गए, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान में आवाज अलग उठ रही है। 2028 में चुनाव है, 2029 में आप लोकसभा में जाएंगे, 30 करोड़ की आबादी है। आपको हम मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं, आप भिड़ते हैं, लेकिन ये डीएनटी की आवाज, मैं आपको अगर पुराने जमाने में लेके जाऊं, नेहरू जी का फोटो घर घर में मिलेगा, इंदिरा जी का फोटो घर घर में मिलेगा। और इंदिरा जी जब भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाती है, हमेशा बंजारों के बीच में जाके उनका फोटो मिलेगा। अभी भी उनकी फोटो मैंने देखी विगत दिनों में, राजीव गांधी फाउंडेशन में इंदिरा जी की बंजारों के साथ महिलाओं की फोटो थी। हम उन कौम के लोग हैं, लेकिन हमें भूल रहे हैं, तो शायद फिर हमारा समाज भी भूलने से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए, क्योंकि असली वोट की ताकत है। और मोदी जी ये सोचते हैं कि हम डीएनटीज के बारे में कुछ नहीं समझे हैं, मोदी जी समझ चुके हैं। मोदी जी ने आरएसएस का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में प्रारंभ कर रखा है।
मैं कहना चाहता हूं, हमारे ही आंदोलन से प्रेरित होकर 10 फरवरी को रायका जी ने किया, 11 फरवरी हमने किया और 22 फरवरी को मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी जाना पड़ा डीएनटीज के बीच में राजस्थान में। वो डीएनटीज की ताकत है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये हमारे समाज के प्रमुख सरदार बैठे हैं। आने वाले टाइम में सभी राजनीतिक दल डीएनटीज के निर्णायक वोट के बिना सरकार नहीं बना पाएंगे। चाहे आप किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिएगा और रेन के कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को भी घुटने के बल पर टिकना पड़ेगा। ये चिंगारी राजस्थान से उठ रही है। हमें जेल से क्या डराएंगे? हमारे पूर्वजों ने तो सिर कटाए हैं। सेलुलर जेल में आज भी हमारे सादत दिए हुए हमारे पूर्वजों की वहां फोटोएं लग रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 31 अगस्त 2022 को हमने आपके एआईसीसी में डीएनटीज के प्रोग्राम को किया। हम मांग करते हैं, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। आरक्षण की लड़ाई चल रही है और जब आप इस देश के अंदर गधों की जनगणना कर रहे हैं, कुत्तों की कर रहे हैं, बिल्ली की कर रहे हैं, पक्षियों की कर रहे हैं, अरे हम तो मनुष्य हैं। इस देश की आजादी में हमने योगदान दिया है, तो विपक्ष को उतरना चाहिए। सरकार अगर गूंगी और बहरी बन चुकी है तो राहुल गांधी जी को सत्र में जिस तरीके से लड़ते उन दूसरे मुद्दों पे, वैसे डीएनटी के मुद्दे पे लड़ना चाहिए। सप्पल साहब, आप हमारे बीच में दूत बन के आए हैं। हम जीरो ग्राउंड के लोग हैं। ऐसा नहीं है सफेद कुर्ता पजामा या पहन के आ गए, नहीं। हम 48 डिग्री तापमान पे थार के रेगिस्तान में मेहनत करने वाले हैं। वही 48 डिग्री के थार में के मैदान में ऊंट चराने वाले भेड़ और बकरी, और वही काले त्रिपाल में रहने वाले लोग हैं। लेकिन सच है, हम पढ़े लिखे लोग। सच्चाई है, श्रीनिवास चीफ सेक्रेटरी 1 घंटे तक खड़ा रहा सचिवालय में। वो हमारी कलम की ताकत थी। और मैं आज फिर कह रहा हूं, आप सब लोग डीएनटी के एक हो जाओ देश के। नहीं सुनेंगे ये लोग। हम ट्रेन रोकना जानते हैं, सड़क रोकना जानते हैं। और मैं मान्यवर कांशीराम को आज दिन याद करना चाहूंगा। मैं 1 मिनट में बात समाप्त करूंगा। उन्होंने एक ही बात कही थी, वोट हमारा, राज तुम। इस पर अब काम करने की आवश्यकता है। 30 करोड़ की आबादी, हम इस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी कुर्सी तक रोकने की ताकत हमारे पूर्वजों ने दी है और हमारे संविधान ने दी। इस संविधान की ताकत को आप पहचानिए, क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि मैं चैन से जब तक नहीं बैठूंगा, मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में नहीं जाना। मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक 10% आरक्षण जनगणना का कॉलम और जनगणना सरकार घोषणा नहीं करेगी, तब तक हम पूरे देश में घूमेंगे और इस चिंगारी को फैलाएंगे। राजस्थान के 72 गुर्जरों ने अपना बलिदान देकर 5% एमबीसी का आरक्षण लिया। गुर्जर 72 शहीद हुए। हम 144 शहीद होने की क्षमता रखते हैं। हम वही लोग हैं जो अंग्रेजों को घुटने टिका दिए थे। अंग्रेजों ने 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्यों लेके आए, सीटीए क्यों लेके आए? उन्होंने अध्ययन किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला दिया था। हम वही लोग हैं, इसलिए आप कमजोर नहीं हैं। और डीएनटी की आवाज को बुलंद करने के लिए हमें लड़ना होगा और आरक्षण के लिए डरने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर बाबा साहब ने निश्चित तौर पे कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब आपके पास संविधान है तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वोट की ताकत है और राजस्थान में पंचायतों के चुनाव है, उनको उखाड़ के फेंक दो, घुटनों के बल पे सरकार आ जाएगी। आपने मुझे यहाँ पर सुना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए जय भीम, जय जोहार, जय डीएनटी, जय मेवाड़, जय राजस्थान। धन्यवाद गोपाल जी। मैं सबसे पहले बहुत आनंद प्रकट करता हूँ कि महाराष्ट्र की टीम जो है, गए 6 महीने से जो कोशिश कर रही है
डीएनटी के प्रतिनिधियों को, जो काम करने वाले हैं, संगठन करने वाले हैं, जागृति करने वाले हैं लोग, वो सभी को इकट्ठा करके राष्ट्र के स्तर भी पर एक डीएनटी आंदोलन खड़ा करने का इरादा करके कोशिश चल रही है। ये जो कोशिश की, ये पहला सेमिनार, पहला वर्कशॉप, पहली परिषद, कुछ भी कहो, जो राष्ट्रीय लेवल पे हो रही है। और इस कार्यक्रम को अलग अलग स्टेट में जो आप संगठन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके प्रातिनिधिक स्वरूप में आप लोग आए हैं। वैसा देखने में कार्यक्रम बहुत छोटा दिखाई देता है, 100-150 लोग, लेकिन ये अपने डीएनटी समाज में से शेर लोग हैं। अब सभी आए हैं और अपने जेब से पैसा खर्चा करके आए हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका एक दूसरा खासियत समझो, दूसरी खासियत ऐसी है कि ये संगठन खड़ा करने के लिए, मूवमेंट खड़ा करने के लिए लोगों से मदद हो रही है। ये कार्यक्रम, ये परिषद जो हो रही है, वो आपके जेब से पैसा खर्च करके हो रहा है। तो इस तरह का कार्यक्रम ये पहला भी होगा, क्योंकि हर स्टेट में होते हैं, कोई दानशूर होते हैं, कोई लीडर होते हैं, कोई 5-10 लोगों की कमेटी करके वो तय करते हैं कि कार्यक्रम का खर्चा कैसा करने का। लेकिन यहाँ सामुदायिक नेतृत्व, सामुदायिक खर्चा, सब लीडर लोग हैं इसमें, एक लीडर नहीं, सब लीडर लोग हैं। सब लीडर लोगों से, उनके बहुमत से काम हो रहा है। एक मुझे आनंद देने वाली बात। दूसरी बात, जो दिगंबर राठौड़ जी ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कुछ तो, क्योंकि सुनने में नहीं आता था ठीक तरह से। एक अपोजिशन पार्टी के ऑल इंडिया के अपन कार्याध्यक्ष बोल सकते हैं, नेक्स्ट टू खरगे जी, उनकी कल मुलाकात हो गई थी। उन्होंने कहा कि क्या काम निकाला है आपने, दिल्ली आए। मैंने कहा कि कल और परसों 2 दिन, 14-15 तारीख को यहाँ एक डीएनटी का सेमिनार है, राष्ट्रीय स्तर का, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं प्रेक्षक के रूप में आ सकता हूँ क्या, ऐसा उन्होंने कहा। प्रेक्षक के रूप में आप आ सकते हैं, क्योंकि उनको कोई बुलाया नहीं है, निमंत्रण नहीं दिया है, वो खुद, उनको भी मालूम था नहीं था। तो मैं बोले आप आइए जरूर प्रेक्षक के रूप में। तो हो सकता है वो आने के बाद डीएनटी की समस्या समझ लेने की कोशिश करेंगे। बड़े लीडर है और भारत में कुछ स्टेट में इलेक्शन का माहौल है, बिजी है, ज़्यादा देर तक नहीं भी रह सकेंगे। तो हो सकता है कि वो इंसिस्ट करेंगे कि आप थोड़ा एक 10-15 मिनट में समस्याओं के बारे में आपका कहना क्या है वो बताइए। तो मुझे आप लोगों ने परमिशन दिया, तो मैं 10-15 मिनट बाद उनके सामने रखूँगा। तो डबल नहीं होना चाहिए, इसलिए
मैं अभी डीएनटी की समस्या, संगठन, क्या मूवमेंट चल रही है, ये सभी पे कुछ बात नहीं करूँगा। मैं अभी इस परिषद का, सम्मेलन का उद्घाटन हुआ ऐसा डिक्लेयर करता हूँ और आगे का कार्यक्रम दिगंबर जी राठौड़ शुरू करें ऐसी विनती करता हूँ।